अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वार्ड नंबर 19 महल्ला किला से 4 उम्मीदवारों का पैनल डिक्लेयर होता है, जिसमें से मुफ्ती साहब ये तय करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स की बातें होती हैं। तो मुफ्ती साहब इस वक्त साजिद अब्दुल रशीद मुकादम के ताल्लुक से, साजिद मेंबर के ताल्लुक से ये तय करते हैं कि उनको लेडीज़ पैनल दिया जाएगा और उनसे इस बारे में बात करते हैं। आप ज़रा अपने ऊपर से सोचिए कि अगर आपको मुफ्ती साहब टिकट दें, 3 बार आपको टिकट दिया गया और आप कामयाब भी हुए और आपने मुफ्ती साहब का साथ नहीं छोड़ा, आप मुफ्ती साहब के वफ़ादार हैं और मुफ्ती साहब अगर आपको ये कहें कि इस मर्तबा लेडीज़ पैनल से आपको टिकट दिया जाएगा, तो क्या आप राज़ी नहीं होंगे? यहाँ पर एकदम साफ नज़र आता है कि हाँ, हम राज़ी हो जाएंगे। और अगर राज़ी भी नहीं भी हुए तो आप जो है मुफ्ती साहब के सपोर्ट में उम्मीदवारी से दस्तबरदार हो जाएंगे। पर मुफ्ती साहब इस पर भी बस नहीं करते हैं। जब साजिद मेंबर ये कहते हैं कि मैं लेडीज़ टिकट तो नहीं लूँगा, उस पर मुफ्ती साहब कहते हैं तो ठीक है, आपको को ऑप में ले लिया जाएगा, आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कारपोरेटरी पक्की है। और इतना ही नहीं, खुद मालिक मेयर साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन के बाद इस वार्ड से मैं दस्तबरदार हो जाऊँगा और आप हमेशा इसी वार्ड से कारपोरेटरी करेंगे। और इस पर भी साजिद मेंबर साहब राज़ी नहीं होते हैं। बहुत अफसोस की बात है। इसके अलावा दूसरा काम जो वो ये करते हैं कि वो जो है वहीं से, उसी वार्ड से उम्मीदवारी करते हैं, अपने एरिए से उम्मीदवारी करते हैं और मुफ्ती साहब का फ़ोटो लगा करके उम्मीदवारी करते हैं। ये दूसरी गलती है। यानी मोहल्ला किला के जितने भी वोटर्स हैं वो ज़ाहिर है मुफ्ती साहब के कहने पर ही वोट देंगे, मुफ्ती साहब के मानने वाले हैं। और अगर मजलिस को जिताना है तो जाहिर है वहाँ पर कोई भी गद्दारी नहीं चलेगी। यानी एक मेंबर अगर आज़ाद होकर लड़ रहा है तो जाहिर है उसको जो वोट देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं से मजलिस के मेंबरों को कम करने की कोशिश की जा रही है, वो भी मुफ्ती साहब का फ़ोटो लगाकर। आप अगर नदी के उस पार का एरिया देखेंगे तो वहाँ पर दादा भुस्से की हिमायत में कई लोगों ने अपने मेंबरशिप से, अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफ़ा दे दिया और दादा भुस्से के ताल्लुक से या उनके उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया। पर यहाँ पर साजिद मेंबर ऐसा नहीं करते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि उनको जब लेडीज़ के ताल्लुक से उम्मीदवारी दी जा रही थी तो उनको कबूल कर लेना चाहिए था। अगर नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है अगर उनको जेंट्स के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि आपको कोऑप में ले लिया जाएगा तो उसके लिए तो कम से कम राज़ी हो जाना चाहिए था। या फिर वो दोनों नहीं कर रहे हैं तो उनको इस बार उम्मीदवारी नहीं करना चाहिए था। हम में से जितने भी मालेगांव में हैं जो मुफ्ती साहब की इज्जत करते हैं, उनको मानते हैं, वो यही करते। पर कम से कम आज़ाद उम्मीदवारी के ताल्लुक से उसी वार्ड से फॉर्म नहीं भरते। या अगर कोई उनके खिलाफ भी हो जाता है तो वो सीधा सीधा क्या करेगा, दूसरी पार्टियों के ताल्लुक से, समाजवादी से या फिर किला से, इस्लाम पार्टी से या और पार्टी से मिल करके इलेक्शन लड़ेगा। यानी खुली दुश्मनी करेगा। पर यहाँ पर साजिद मेंबर वो काम करते हैं जिसके ताल्लुक से हम ये कह सकते हैं कि ये एक आस्तीन का सांप है। मुझको ये कहते हुए काफ़ी दिल दुख रहा है, पर क्या करूँ, उनका काम ही कुछ ऐसा है। 2 तरह की उम्मीदवारी ठुकराने के बाद मुफ्ती साहब का फ़ोटो लगा करके आज़ाद उम्मीदवार बन करके इलेक्शन लड़ना, यानी वार्ड नंबर 19 के भोली भाली आवाम को धोखा देने वाला है। या यूँ कहें कि मुफ्ती साहब की पीठ पर छुरा घोंपने वाला काम कर रहे हैं साजिद मेंबर साहब। उनको बेहतर यही होता कि इन दोनों ऑप्शन में से किसी को भी ले लेते अगर उनको उम्मीदवारी में इतनी दिलचस्पी है। पर उन्होंने जो तीसरा ऑप्शन चुना वो मैं समझता हूं कि उनको नहीं करना चाहिए था। मुफ्ती साहब अपनी ज़बान के पक्के हैं और ये हर कोई जानता है, पर उसके बावजूद वो कहते हैं ना कि नए फ़कीर को भीख की बहुत जल्दी होती है। यही काम हमारे पच्चर मुस्तकीम डिग्निटी ने भी किया था और यही काम इस वक्त साजिद मेंबर साहब भी कर रहे हैं। महल्ले के वार्ड नंबर 19 के भोली भाली आवाम को इस बार समझना होगा कि किस तरह से उनके साथ खेल खेला जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शेख आसिफ के साथ मिल करके वो ये काम कर रहे हों, क्योंकि जाहिर है अगर खुल करके वो मुखालिफत करे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वार्ड नंबर 19 के किला के लोग उनको वोट देंगे। तो जाहिर है वो मुफ्ती साहब का फ़ोटो ले करके, उनको इस्तेमाल करके, उनकी वोट को काट करके किले से जीत कर आना चाहते हों। और अगर किसी वजह से वो जीत करके आ जाते हैं तो उसके बाद वो सीधे और साफ तौर से
इस्लाम पार्टी से, ये गठबंधन पार्टी से जा कर के मिल जाएंगे। अगर वो अपने तई सच्चे होते तो वो आज़ाद उम्मीदवारी तो कतई नहीं करते। अगर वो मुफ्ती साहब की हिमायत में होते, जैसा कि वो फ़ोटो लगा करके इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी हिमायत में होते तो चुपचाप को ऑफ में आ जाते या लेडीज सीट से वो चले आते या फिर इलेक्शन ही नहीं लड़ते। पर उन्होंने ये जो तीसरा ऑप्शन चुना है, सिर्फ और सिर्फ सीधे और साफ लफ्ज़ों में इसको आस्तीन का सांप कहेंगे, इसको विश्वासघात कहेंगे, इसको गद्दारी कहेंगे कि एक बंदा इक़्तिदार का इतना लालची कैसे हो सकता है कि वो इक़्तिदार के दोनों ऑप्शन को ठुकरा करके मुफ्ती साहब का फ़ोटो लगा करके वोट मांगे, जबकि वो आज़ाद उम्मीदवारी कर रहा है, जबकि वो मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ उम्मीदवारी कर रहा है। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।